मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास 4th इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर ए वाटरिंग राइम्स को पढ़ाएंगे। ये क्या है? एक छोटी सी पोयम है हमारी। इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है कि पौधों को हमको कब, कौन से समय और पौधों को कौन से भाग को पानी देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारी छोटी सी पोयम है। पहले मैं इसको रीड करके बताती हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर, इसको आवर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको क्या, आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड्स ऑफ वाटर, वाटरिंग एट नूनडे व्हेन द सन इज हाई, डज नॉट हेल्प द फ्लावर्स ओनली मेक्स देम डाई। तो इसका मतलब है अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह सुबह का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह के समय। और द इवनिंग आवर आर, और शाम के समय, जो शाम का समय होता है ना, सुबह का समय और शाम का समय। आर द टाइम्स टू वाटर, जब हमको पानी डालना चाहिए, 2 टाइम्स मतलब सुबह और शाम को। एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, मतलब प्रत्येक पौधे को, फ्लावर को हमको सुबह और शाम को पानी डालना चाहिए। वाटरिंग एट नूनडे व्हेन द सन इज हाई, जब दोपहर का समय होता है वाटरिंग करने का, पानी डालने का, तो व्हेन द सन इज हाई, तो उस समय क्या होता है, सन हाई होता है, मतलब बहुत तेज सूरज की किरणें होती हैं। डज नॉट हेल्प द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की हेल्प नहीं करता। जब हम यदि दोपहर के समय पानी डालते हैं फ्लावर्स में, तो सन बहुत हाई होता है, सन की जो रोशनी होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो ये पानी फ्लावर्स में हम यदि डालते हैं तो ये उनकी हेल्प नहीं करता। ओनली मेक्स देम डाई, जबकि वो उनको मुरझाने में, उनको मरने में मदद करता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फ्लावर में हमको सुबह और शाम को ही पानी डालना चाहिए। दोपहर का जो समय होता है वो फ्लावर्स के लिए नुकसानदायक होता है। उस समय हमें पानी डालकर उनकी हेल्प नहीं करते, बल्कि उनके मुरझाने का काम करते हैं। Also when you water at the roots, flower keep their mouth where we should wear our boots. Soak the earth around them, then throw all the heat. The flowers will have water for their thirsty feet. इसका मतलब है also when you water at the roots, मतलब हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमको कहाँ डालना है, पौधों के रूट्स में। रूट्स मीन्स होता है जड़। जैसे पौधे के आपने भाग सुने होंगे, स्टेम होती है, ब्रांच होती है, लीफ होती है और रूट्स होती है। तो रूट्स क्या होती है? जड़, जो कि पौधों जड़ से ही, मतलब जड़ जो है पौधों को एक इकट्ठा करके रखती है, मतलब उसको गिरने नहीं देती। मिट्टी में जो होती है जड़, वही पौधे को इकट्ठा करके रखती है। फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने माउथ को कहाँ रखते हैं? वी शुड वेयर आवर बूट्स, जहाँ हमारे जूते होते हैं। जैसे हम खड़े होते हैं तो हम जूते पहन कर खड़े होते हैं, तो जो धरती होती है वहीं पर फ्लावर्स का माउथ होता है, मतलब माउथ उसका रूट होती है। सोक द अर्थ अराउंड देम, जो अर्थ होती है, जो धरती होती है, वो उसके चारों तरफ ये वाटर को सोक करती है। देन थ्रो ऑल द हीट, और जो हीट होती है उसको कम करती है हमेशा। द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, जो पानी हम देते हैं फ्लावर्स को, वो क्या करती है? देयर थर्स्टी फीट, फीट मतलब पैर के, वहीं से उनका माउथ होता है, वहीं से वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को, जिससे हमारा पेड़ ग्रोइंग करता है। तो मतलब इसका यही है कि पानी हमको हमेशा सुबह और शाम को देना चाहिए, दोपहर को कभी पानी नहीं देना चाहिए। और वाटर हमको ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर डाल दें, लीफ पर, कहीं पत्तों पर, जैसे ऊपर ऊपर, उसके हमेशा रूट, जड़ में पानी देना चाहिए, क्योंकि जड़ फ्लावर्स का माउथ होता है। जैसे हमारे बूट हमारे पैरों में होते हैं ना, उसी तरह उनका माउथ नीचे ज़मीन पर होता है, और चारों तरफ जो ज़मीन होती है वो पानी को सोख करती है और हीट को हमेशा कम करती है, जैसे ठंडा कर देती है। द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर द थर्स्टी फीट, जैसे हमारे पैरों के वहाँ पे थर्स्टी फीट होता है ना, वैसे ही ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो इसको लिखा था P.A. रूप्स ने। न्यू वर्सेस के आवर मतलब होता है घंटे, जैसे 60 मिनट का 1 आवर्स होता है ना, वैसे वाटरिंग पानी देना, नून डे दोपहर का समय, बूट्स जूते, सोक मतलब सोक करना, हीट मीन्स गर्म।
इस तरह ये हमारी यहाँ पर पोएम होती है, ए वाटरिंग राइम्स। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है पौधों में पानी देने का वह कौन सा होता है? तो ईयरली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स। अर्ली इन द मतलब सुबह सुबह का टाइम और शाम का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है पानी देने का प्लांटों में। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हेन शुड बी नॉट वाटर द प्लांट्स। कौन सा टाइम हमें पौधों में पानी नहीं देना चाहिए? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स ड्यूरिंग द मिड डे या नून डे, मतलब दोपहर में हमको कभी पानी नहीं देना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर। प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें हमको पानी देना चाहिए? तो द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर। हमको हमेशा प्लांट पौधों की जड़ों में पानी देना चाहिए। अब क्वेश्चन 4 है हमारा, प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फ्रॉम द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। तो ये हमारे कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए हैं तो जिनको हमको जमाना है। तो जैसे ये लिखा है हमारा क्या, PAETWEES, तो इसको हमको अनजम्बल्ड है तो इनको जम्बल्ड करके जमाना है। तो ये आएगा हमारा स्वीट पी। ये सेकंड आएगा हमारा मैरीगोल्ड, थर्ड जैस्मीन, 4 लोटस, 5 मोगरा, 6 डहलिया और 7 फोलॉक्स, 8 फैंसी एंड 8 हिबिस्कस। इस तरह हमको इनको जमाना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डू यू हैव अ गार्डन। क्या आप कभी गार्डन देखा है, आपने गए हो? यस आई हैव अ गार्डन। हाँ मैं गार्डन गया हूँ। नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। जो आपके गार्डन में और आपके हाउस के पास है उन फ्लावर्स के नाम हमको लिखना है, जैसे कि रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लोटस, इटीज, जो आपने देखा है या आपके घर पे हों। गिव अनदर वर्ड्स द थर्स्टी फिश। जो थर्स्टी फिश है उसको क्या कहते हैं? उसको रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। व्हाट हैपन व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग? चूज वन आंसर। तो जो हम सुबह पौधों में पानी देते हैं तो वो क्या काम करता है? दे विल ग्रो वेल या दे विल ड्राई अप। तो उसका आंसर लिखेंगे हम ए, दे विल ग्रो वेल, मतलब वो अच्छा ग्रो करता है सुबह यदि पानी देते हैं तो। 9 क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर। फ्रॉम द बॉटम रूट्स, फ्रॉम द टॉप लीव्स, मतलब फ्लावर में हम पानी कहाँ देते हैं? तो उसका आंसर लिखेंगे फ्रॉम द बॉटम। बॉटम मतलब रूट्स में देते हैं। राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो। आंसर मॉर्निंग का इवनिंग। तो इसी तरह कार का क्या आएगा? मॉर्निंग का आएगा इवनिंग। राइमिंग वर्ड्स मतलब होते हैं मिलते जुलते। कार का बार, हाई का फ्लाई एंड बूट्स का रूट्स, हीट का बीट, बेयर का हेयर। इस तरह क्या है हमारी ये राइमिंग वर्ड्स हैं। वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड इन ING। इसमें क्या लिखा है? सब में ING लिखा है। राइट 6 मोर वर्ड्स टू विच। तो हमको क्या करना है? 6 वर्ड और बनाना है जिसमें राइमिंग वर्ड्स जिसमें ING लिखा हो। तो पहला वर्ड मतलब जो दिखाता हो कि क्या काम कर रहा है और लास्ट में हमको ING लगाना है। ING कैन बी एडेड एट द एंड टू फ्रॉम अ न्यू वर्ड्स। तो इसके देखिए फर्स्ट है हमारा प्ले। प्ले मीन्स हो रहा खेलना और ING लग गया तो खेल रहा है, प्लेइंग। जंप कूदना, जंपिंग। सिंग गाना, सिंगिंग। लव हंसना, लविंग। गो जाना, गोइंग। कुक खाना बनाना, कुकिंग। इस तरह हमको ये लगाना है। लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम विच शुड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो। आर, देयर, फ्लावर, वेयर, सन और थ्रो। तो हमको क्या करना है कि मतलब जैसे हमने आर दिया है तो इसको ही हमको वर्ड्स पोएम बीच मतलब पोएम में किस तरह के ये साउंड निकलते हैं तो उस तरह हमको इसको जमाना है। तो फर्स्ट है आर, तो वी क्या है? देयर, वेयर। फ्लावर का फ्लोर, वेयर का बेयर, सन का सन, थ्रो का थ्रो। इस तरह लिख सकते हैं हम। 13 है हमारा, इन द सेंटेंस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कॉमर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स अच्छा आर मिसिंग, पुट दीज इन द करेक्ट प्लेस। मतलब इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो दिया है उसमें कैपिटल लेटर्स लगाना है हमको, कॉमर्स लगाना है, फुल मार्क्स लगाना है और इसको कंप्लीट करना है। जैसे ऑन वन डे आई विल गो टू स्कूल, तो इसको ऑन को क्या करना है हमको? इसको पहले कैपिटल करना है ऑन को,
तो ये ऑन मंडे, फिर यहाँ कॉमा लगाना है, आई विल गो टू स्कूल और फिर फुल स्टॉप लगाना है हमको। सेकंड है हमारा रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू द सर्कस। तो इसमें देखिए पहला तो आएगा हमारा क्या, कैपिटल लेटर आता है रहीम, आर, रहीम पहला क्या आता है हमारा, कैपिटल लेटर आता है। तो रहीम, रवि, रहीम के बाद लग गया हमारा कॉमा, फिर रवि एंड राजू आर गोइंग टू द स्कूल, नो सॉरी द सर्कस, ठीक है। इस तरह सीता वेयर आर यू लुकिंग, तो सीता के बाद कॉमा लगा, वेयर आर यू लुकिंग क्वेश्चन मार्क, मतलब सीता कैसी दिख रही है। द टेलर वेंट टू द मार्केट, मार्केट मर सिंह, तो द टेलर वेंट टू द मार्केट, मर नहीं है ये मिस्टर है, तो इसमें देखिए फिर स्टॉप लगाएंगे यहाँ पर, तो वो मिस्टर का डॉट होगा, तो ये मिस्टर है और इसको एम को हमको क्या करना है, कैपिटल करना है। तो ये देखिए इसका सेंटेंस बाकी कुछ अलग ही निकला है और मिस्टर को ऐसे लिखेंगे, सिंह फुल स्टॉप। एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। तो एवरी संडे के बाद कॉमा लगेगा, आई गो फॉर अ वॉक के बाद कॉमा लगेगा, हैव ब्रेकफास्ट कॉमा, रीड स्टोरी बुक्स कॉमा, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन फुल स्टॉप। लक्ष्मी वाई आर यू क्राइंग, तो लक्ष्मी के बाद कॉमा, वाई आर यू क्राइंग क्वेश्चन मार्क। ऑरेंजेस, मैंगोस, बनानास एंड पपायास आर फ्रूट, तो ऑरेंजेस बनेगा हमारा कैपिटल लेटर में एंड कॉमा, मैंगोस कॉमा, बनानास एंड पपायास आर फ्रूट्स, फ्रूट्स के बाद होगा हमारा फुल स्टॉप। इस तरह हमको ये लिखना है। 14 क्वेश्चन है हमारा, राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट दैट इज इन डेंजर, राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट, वी श्योर द स्टोरी हैज अ बिगिनिंग, ए मिडिल एंड एन एंड। तो इसको हमको लिखना है। सर्पगंधा एंड इंडेंगन प्लांट, तो इस पे ये स्टोरी हमको इस तरह लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हो। चलिए ठीक है, इस तरह ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वॉचिंग चिल्ड्रन।